Friends, hope you all are good and all are doing well. ये वीडियो मैं आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शूट कर रही हूँ, लेकिन अपलोड कब करूँगी ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आज आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो नेचुरल रेमेडीज़ पर बना रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने अंदर की नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। ये नेगेटिविटीज़ जो कि ग्रह और नक्षत्रों से प्रभावित होती है और हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर इम्बाइब करती है, और किस तरीके से ये हमें हर तरीके से अफेक्ट करती है, फिज़िकल तरीके से भी। जनरली ये हमारे पैरों के तलों से आती है, पैरों की फिंगर्स से आती है, और इस तरीके से हम उनको क्लियर करके हमारे अंदर जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म नेगेटिविटी होती है, बाधा होती है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक नींबू लिया है जिसे मैंने बीच में से कट किया है हाफ में, और इस पे मैंने लगाया है हल्दी और सिंदूर। अगर आपके पास सिंदूर प्योर है तो फिर आप उसको अप्लाई करें, नकली है तो फिर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होगा। ये कोई जादू टोना नहीं है। ये हल्दी हमारे शुभता का प्रतीक है और सिंदूर भी हमारे लाल रंग शुभता का प्रतीक है, और इससे हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटीज़ होती है, हर तरह की उदासीनता हो गई, आलस हो गया, और भी बहुत जिससे भी हम परेशान हैं, उसको ये क्लियर करती है। सेकेंडली, गुड़हल के जो फूल होते हैं, गुड़हल के फूलों में देवी का आशीर्वाद होता है और गणेश जी की शक्तियाँ होती है, प्योरिटीज़ होती है। उसे भी आप सुखाकर पाउडर कर लें और उसको भी इस नींबू पर पूरा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा अप्लाई किया है, आप इसको पूरा लाल कर सकते हैं और पूरा पीला कर सकते हैं। दूसरा, मैंने खड़ा नमक लिया है, एक मुट्ठी आप ले सकते हैं इसको, और इसमें आप एक टब में पानी ले लीजिए। एक टब में पानी ले लीजिए, जैसा भी आपको सूट करता है, ठंडा, ल्यूकवार्म या फिर गरम। वैसे तो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, और सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा तो फिर आप थोड़ा ल्यूकवार्म ले सकते हैं, गर्मियां हैं तो थोड़ा ठंडा ले सकते हैं। अब ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारे अंदर के बैलेंस के साथ कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पसंद है, इसका मतलब आप राइट साइडर हैं। उसको राइट साइडर कहते हैं। जो आपके शरीर में 3 चैनल्स होते हैं उसमें से राइट चैनल आपकी ज़्यादा एक्टिव होती है, तो आपको ठंडे पानी को यूज़ करना चाहिए। और अगर आपके अंदर आलस है, दुख है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर आप लेफ़्ट साइडर हैं। जो आपके 3 चैनल्स है उसमें से आपकी लेफ़्ट साइड ज़्यादा एक्टिव है। उस केस में आपको ल्यूकवार्म वाटर अप्लाई करना चाहिए। इसमें आप ये नमक डाल दीजिए और नींबू डाल दीजिए। नमक में अर्थ एलिमेंट होता है और पानी में जल तत्व होता है। जो अर्थिंग एलिमेंट होता है वो आपके अंदर की सूक्ष्म से सूक्ष्म जड़ता, नेगेटिविटी, बाधा, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, और जल तत्व आपको पूरी तरीके से अंदर से क्लियर कर देता है, आपको बैलेंस कर देता है। नींबू की ये क्वालिटी है कि आपके जो भी पास्ट और फ्यूचर की नेगेटिविटीज़ होती है वो पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। तो आपका जो अंदर का जो सोर्स है, आपके जो अंदर के शरीर के जो सोर्स है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं और आप बैलेंस हो जाते हैं। अब इस पानी में हम पैर डाल के बैठेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। ये अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पानी की तरफ इशारा करके, क्योंकि हमारे जो फिंगर टिप्स हैं उसमें
एनर्जी चक्रास हैं वो, और उसमें से रेस निकलती है। तो वो रेस निकलती है और वहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, हे अर्थिंग एलिमेंट, कृपया इस नमक में आप जागृत हो। हे भू तत्व, कृपया आप इस नमक में जागृत हो। हे जल तत्व, कृपया इस पानी में आप जागृत हो। और नींबू के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हे गणेश तत्व, कृपया इस नींबू में आप जागृत हो। इसमें आपकी जागृति कर मेरे अंदर जो भी बाधा है, जिस तरीके की बाधा है, जिस कारण से वो बाधा आई है, कृपया इस पानी में निकाल दीजिए और मेरे इनर सोल को प्योर कर दीजिए। सोल हमेशा प्योर होता है, लेकिन किसी चीज़ के द्वारा आपका सोल हर्ट हो जाता है, दुख पहुंचता है उसे। इसीलिए अंदर के सभी तत्वों को बैलेंस करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। अब इस पानी में हम पैर डालेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट पैर डालें, उसके बाद राइट पैर डालें। वैसे एज सच कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई भी आप पैर डाल सकते हैं। अब इस नमक जब तक ये ऑब्जॉर्ब नहीं होता, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स काफ़ी है। जब तक कि ये नमक पानी में घुल नहीं जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या करना है, आपको कोई विचार नहीं करने, कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए। तो उसी के लिए आप अपने अंदर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, अपना चित्त रखिए। सबसे आसान तरीका है, अपनी सांस को देखें, अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। जो भी प्रेशर आता है, ज़्यादातर हार्ट पे प्रेशर आता है, और इसीलिए जैसे हम अपने अंदर ध्यान लगाते हैं तो आपके हृदय की गति सामान्य हो जाती है और आपकी सांस की गति लंबी हो जाती है, जिससे आपको अंतः शांति का अनुभव होने लगता है। अनदर स्टेप इज़, जब आपका नमक पूरी तरीके से घुल जाए तो फिर आपको ये नींबू लेना है और ये अपने फिंगर टिप्स पे अच्छी तरीके से रब करना है। बीच में, साइड में, हम लोग पेडिक्योर करते हैं, उसके आगे ये वाला मेथड कई गुना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आप अपने अंदर की बाधाओं को ख़त्म करने में, मतलब आपको हेल्प होती है। आपका जो ध्यान है वो कॉस्मिक एनर्जी पे, मतलब जो परमात्मा की शक्ति है उस पे जुड़ता है। यहाँ पर आपको कोई थॉट नहीं रखना है, इसको रगड़ते वक्त कुछ सोचना नहीं है। अगर आप कुछ सोचते हैं तो ये काम इतना ज़्यादा नहीं करता है। इनफैक्ट आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि श्री गणेश जी, मेरे अंदर की जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जड़ता बाधा है, कृपया इस नींबू के द्वारा, इस पानी के द्वारा, इस अर्थ एलिमेंट के द्वारा, नमक के द्वारा निकाल दीजिए। ये फिंगर टिप्स पे हमारे अंदर जितने भी 7 चक्रास होते हैं, तो सबकी नसें नाड़ियाँ इन फिंगर से जुड़ी हुई होती है। ये जो अंगूठा होता है, ये हमारे स्वादिष्टान चक्र को, पैरों का अंगूठा, नाभि चक्र को रिप्रेजेंट करता है, पैरों का।
हाथ का अंगूठा जो है वो स्वादिष्ठान को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से हम पैरों को क्लियर कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम अपने हाथों को भी क्लियर कर सकते हैं टब में, इसी तरीके से। ये जो होती है ये हमारी विशुद्धि होती है, ये स्वादिष्ठान होता है, ये आज्ञा होती है, और ये अनहत होती है, हार्ट। इसकी जो नर्व है वो हमारी हार्ट तक जाती है। जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है हार्ट में, तो फिर ये वाला फिंगर अफेक्ट करती है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। सिंपल है। हर चक्र पे अलग अलग देवी देवता होते हैं, लेकिन श्री गणेश जी में जो पावर है वो हर चक्र पे इम्बाइब है। तो कोई भी चीज़ हो, आप श्री गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसी भी बाधा है, जो भी है, जहाँ से भी हमें कैच हो गई है, तो कृपया आप उसे निकाल दीजिए। ठीक है, ये डेड सेल्स को भी निकाल देता है एक तरीके से। बट आई थिंक कि इस तरीके से हम अपने अंदर की आत्मा को भी शुद्ध कर रहे होते हैं। आत्मा तो शुद्धि होती है, लेकिन जो भी उसके अब ऊपर आवरण आ जाता है वो हट जाता है। ठीक है, अब डोंट टच एनीथिंग विद दिस हैंड। ठीक है, इसको पहले हम एक मग्गे में हमने पानी लिया है, और उससे हम पानी से यहीं पर उसको धोएंगे। ठीक है, बाद में जाके आप साबुन से ज़रूर धोइए। इस पानी को आप फ्लश आउट करिए, और बाहर ओपन ग्राउंड में या बाथरूम के फर्श पर कहीं पर भी इसको न डालें। सेकेंडली, इसको आँखों से देखना नहीं है, फ़िलहाल कैमरे से मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है। ये प्रोसीजर है। इसमें जो भी हमारी जड़ता वगैरह होती है वो चली जाती है। अभी तो इतना नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा चित्त आपको बताने में है, मेरा ध्यान आपको बताने में है। अकेले में बिल्कुल हम अंदर से ही अपना ध्यान लगाते रहते हैं, तो फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरीके से मैं यहीं पर ही हाथ धोऊंगी। ठीक है, और फिर अपने पैरों को धो के आपको एक कपड़ा रखना है जिस पे आप अपने पैर पोंछें। ठीक है, अब ये जो कपड़ा है ना, ये आपको इसी के लिए यूज़ में रखना है, क्योंकि ये आपके बाधाएं खींचता है। आपको इसको घर के साफ़ सफाई में इस्तेमाल नहीं करना, कहीं पर भी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे भी नमक का हो जाता है ये, और नमक जो है वो हमारे अंदर की सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद आपको मेडिटेशन स्टेट में बैठना है। ठीक है, तो कोई भी आप यहीं पर ही आप ज़मीन पर बैठ जाइए, और ऐसे कमरे को चूज़ करें जहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ जस्ट बिफोर, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो गलत जो होती हैं, जो बहसबाजी होती है, जो भी कुछ होता है जहाँ पर आपके थॉट्स टकराते हैं, उस एरिया को ना चुनें। कुछ जैसे ओपन स्काई के नीचे आप बैठ सकते हैं, या बाहर ग्रीनरी पे आप जा सकते हैं। ठीक है, और आप तुरंत मेडिटेटिव स्टेट में बैठिए, अपने अंदर के बैलेंस को देखिए। अंदर वही एक सिंपल प्रोसेस है कि आप थोड़ी देर शांति में बैठिए, जहाँ पर कोई थॉट्स नहीं हो। आप अपने हृदय की गति को महसूस करें, आप अपने सांस की गति को महसूस करें, और इनहेल एक्सेल पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका चित्त, आपका ध्यान आपके अंदर स्थित होगा, और इस तरीके से जो आपके अंदर खाली हो गई है चैनल्स, तो उसमें आपको कॉस्मिक एनर्जी की पावर मिलेगी। जो पांचों तत्वों की पावर्स होती है वो आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो ये एक तरीका है।
उसके बाद मैं थोड़ी देर मेडिटेटिव स्टेट में बैठी थी, आल्टी पाल्टी मार के थोड़ी देर ज़मीन पे। थोड़ी देर मैंने अपने अंदर चित्त को महसूस करा, शांति को महसूस किया। बाहर की जो भी दुनिया थी उससे दूर अंदर की तरफ मैंने अपने चित्त को रखा। मेरा चित्त प्रकाशित हुआ आकाश तत्व से, भू तत्व से। अगर आपके पास एक कैंडल हो, दिया हो, वो आप आगे लगा सकते हैं। तो अग्नि तत्व से भी आपको एक पावर मिलेगी। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप चुपचाप बस बैठे रहें। तो भारत में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ये हमारी योग भूमि है। तो यहाँ तो अंदर से आप जैसे ही कहीं पर भी बैठ के शांति से अगर महसूस करते हैं अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को बनाना बंद करती हूँ। 1 हफ्ते तक आप ये लगातार करें। अपने अंदर के जो भी चेंजेस आप महसूस करते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिए। सेकेंडली, अगर रोज़ आपके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते में आप 1 या 2 बार कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं इसका करने का सबसे अच्छा तरीका है तो वो है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले आप करते हैं तो आप बिल्कुल थॉटलेस अवेयरनेस में चले जाते हैं। दूसरा, ना तो आपको कोई सपने आते हैं और आपकी नींद, जिसको भी सोने में दिक्कत है या जिसको भी ज़्यादा नींद आती है, वो बैलेंस स्टेट ऑफ स्लीप आवर्स हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर आप इसे लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएं। ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है फॉर एवरी काइंड ऑफ नेगेटिविटी एंड डिसऑर्डर। Thank you and keep watching Listen Learning from Life.